स्वागत है आपका तरकाई स्पेशल में। मेरा नाम आशीष और आज हम बात करेंगे पीडी 365 के कल्चर के ऊपर। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है पिलग्रिमेज कॉरिडोर के ऊपर है। तो कहाँ पे बन रहा है? ये विष्णुपद टेम्पल में बन रहा है। विष्णुपद टेम्पल कहाँ पे है? बोध गया बिहार में है, फाल्गु रिवर के बाजू में। किसने इसको रिकंस्ट्रक्ट कराया था? देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। किसके लाइन में बन रहा है, मतलब किसको देखते हुए बनाया जा रहा है? तो विश्वनाथ कॉरिडोर को देखते हुए बनाया जा रहा है। विश्वनाथ कॉरिडोर कहाँ पे? काशी, मतलब वाराणसी में है, बनारस में। दैट्स इट, बस इतना ही है। मैंने फटाफट आपको बता दिया, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। देखिए, विष्णुपद टेम्पल फाल्गु रिवर लिखा है, लॉर्ड विष्णु के लिए है, बेसाल्टिक रॉक से बना है। देवी अहिल्याबाई ने उनको 1787 में उसको रिकंस्ट्रक्ट कराया था। मुझे जरूर कमेंट करके बताइए, देवी अहिल्याबाई के जो फादर इन लॉ थे वो कौन से बैटल में पार्टिसिपेट किए थे, जरूर मुझे कमेंट करके बताना। चलिए अब हम महाबोधि टेम्पल के ऊपर। महाबोधि टेम्पल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अशोका द एम्परर ने इसको बनाने के लिए बहुत बहुत चीजें एक्टिविटी की थी। अब बात है कि कहाँ कहाँ से हमारे बुद्धा जी कनेक्ट है, कौन कौन से सिटी से, और ये ऑलरेडी यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा भी है इससे, तो हम उसके ऊपर मेनली ध्यान देते हैं। देखिए, लुम्बिनी है, बोध गया है, सारनाथ है, कुशीनगर है। मगध करके एक बार एग्जाम्पल दिया था और तक्षशिला भी दिया था। तो तक्षशिला भी नहीं है, मगध भी नहीं है। ठीक है, तो लुम्बिनी किस लिए फेमस है? लुम्बिनी फेमस है जहाँ पे बुद्ध जी का बॉर्न हुआ था। बुद्ध गया किस लिए फेमस है? जहाँ पे बुद्ध भगवान को एनलाइटनमेंट मिला था। सारनाथ किस लिए फेमस है? फर्स्ट सरमन दिया था उन्होंने, फर्स्ट कुछ लोगों को बैठा के बताया भाई ऐसे ऐसे एनलाइटन मिलेगा। एंड कुशीनगर किस लिए इंपॉर्टेंट है? कुशीनगर फॉर महापरिनिर्वाणा के लिए, फुल लिबरेशन मिल गया था उनको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बाकी मैंने आपको बताया पित्तका क्या होता है और पित्तका इसका इंपॉर्टेंट क्या है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पहले ही लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए कुछ स्कीम से जो रिलेटेड है। सबसे पहले प्रसाद स्कीम है। प्रसाद स्कीम किससे क्या क्या करता है? ये डेवलपिंग करती है, आइडेंटिफाई करती है पिलग्रिमेज साइट्स को। ठीक है, कहाँ करती है? डेवलप करती है, आइडेंटिफाई करती है प्रसाद। हृदय स्कीम एक बार यूपीएससी में पूछा इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो क्या करता है? ये अर्बन एरिया में काम करता है, अर्बन एरिया को वहां के पॉपुलेशन को साथ में रहकर कल्चरल हेरिटेज सिटी को डेवलप करवाता है साथ में। ठीक है, स्वदेश दर्शन स्कीम, ये थीम बेस्ड टूरिज्म के सर्किट है, जहाँ पे थीम बेस्ड पे हर एक चीज को करे। जैसे आप कभी कभार ब्लॉग देखते हो तो कुछ लोग बोलते हो कि भाई ये रामायण सर्किट है, ये काशी कॉरिडोर है, ये काशी सर्किट है, ऐसे करके। ठीक है, हेरिटेज 2.0 आ गया, कोलैबोरेशन विद द कॉर्पोरेट एंड स्टेक होल्डर के साथ मिलके और अर्बन एरियाज में फिर वो आगे बढ़ रहे हैं ताकि और अच्छे से डेवलपमेंट दिखता रहे। समझ गए ना? फिर उसके बाद है पर्वतमाला परियोजना, बूस्ट लास्ट माइल रिलीजियस एंड टूरिस्ट कनेक्टिविटी है। काशी तमिल संगम, अभी काशी तमिल संगम का 3.0 का सबमिट हुआ है, बताइए कहाँ पे हुआ है और क्या उसकी थीम है, ये जरूर आप सर्च करके बताना। नहीं पता तो हमने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम के चैनल में एक्सप्लेन किया है। चलिए आगे बढ़ता, फटाफट होगा आपका, थोड़ा भी टाइम नहीं बर्बाद होगा। करतारपुर साहिब कॉरिडोर। करतारपुर साहिब कॉरिडोर किस लिए फेमस है और क्या है? देखिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, तब भी मैं बता देता हूँ। इसके अंदर 2019 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रीटी साइन हुई थी कि हम ये कॉरिडोर खोलेंगे ताकि इंडिया से कुछ लोग आएंगे और जाएंगे। वहां के पाकिस्तान वाले लोग नहीं जा सकते, सिर्फ इंडिया की तरफ से कौन कौन? इंडियन सिटीजन जा सकता है और जो ओसीआई कार्ड होल्डर है वो जा सकता है। दैट्स इट। ठीक है, अब बात है ये कॉरिडोर किस लिए फेमस है और क्या है इधर, क्या इसका रिलीजियस पर्सपेक्टिव है। तो गुरु नानक देव जी ने अपना लास्ट जो उनकी डेथ की टाइम था, जो लास्ट टाइम था उनका, वो उन्होंने इधर ही बिताया था। ठीक है, वहीं पे उन्होंने रेस्ट किया था। फिर उसके बाद अपने कुछ ग्रंथ लिखे थे, तो वो पूरा है। जैसे ग्रंथ के यहाँ पे नाम भी लिखे, आप जाके पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है अभी? नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अदर गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन न्यूज, देखिए कौन कौन सी रही है। कस्तूरी कॉटन भारत रहा है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक कॉटन का प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, एक इनिशिएटिव ली गई है फाइबर को डेवलप करने के लिए, कस्तूरी कॉटन, बस उसी का नाम लिया गया। ठीक है, 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। अब ये बताइए मुझे, कौन सी मोएडाम को जो बोली थी कि ये वर्ल्ड हेरिटेज बन गया है, कौन सी वो कमेटी थी वर्ल्ड हेरिटेज की और वो कहाँ पे हुई थी? ठीक है, जरूर मुझे बताना। तो इसमें ललित अकादमी के बारे में बात हुई है। ठीक है, वही आर्ट्स के बारे में वगैरह वगैरह वो सब चीज के बारे में, बस इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। बहुत तेजी से होगा आपका क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं और हर साल इससे ज्यादा क्वेश्चन आ भी नहीं रहे। तो मेरा काम ये है कि बस एक बार आपके दिमाग से गो थ्रू हो जाए तो आपको भी दिक्कत ना हो। ठीक है, लॉन्च ये क्या है उसके बाद? पर्यटन मित्र एंड पर्यटन दीदी इनिशिएटिव। नाम से लग रहा है दीदी है, मित्र है, तो देख लेते हैं। लॉन्च नेशनल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इनिशिएटिव, पर्यटन मित्र, पर्यटन दीदी योजना। ठीक है, इसमें क्या? एलिवेट ओवरऑल जितने भी एक्सपीरियंस रहेंगे टूरिस्ट को वो करवाना। वुमेन्स का पार्टिसिपेशन के थ्रू है, क्यों? क्योंकि रूरल एरियाज में वुमेन ज्यादा रहती है और आजकल रूरल एरिया सबको घूमना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है।
ऑल्दो रूरल एरिया सबको घूमना इसलिए भी ज्यादा अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि रूरल एरिया में पार्टिसिपेशन बहुत अच्छे से मिल जाता है। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ जीआई टैग के ऊपर चलते हैं, ठीक है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग कुछ फैक्ट्स जो मैं बता देता हूँ। हर साल 10 साल में उसको रिन्यू करना रहता है। जब भी आप रिन्यू करोगे तो फिर 10 साल के लिए होगा। जीआई टैग का बेनिफिट ये रहता है कि कोई थर्ड पार्टी इसको यूज नहीं कर सकता, ठीक है। अब जीआई टैग कौन देता है और जीआई टैग कौन से एक्ट से आता है, जरूर मुझे कमेंट करके बताना, बिना देखे। हाँ, अभी देख मत लेना, ठीक है। जैसे कि जीआई टैग को कौन मतलब, जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ जो गुड्स को क्या है, 1919 में एक एक्ट है, फिर उसके बाद 2002 में इसका रूल आया, फिर वो पूरी पास होता है। ये मुझे बताइए कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है। चलिए, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से जीआई टैग है, कुछ फेमस है। तो ये रहा एक पिलकुआ हैंड ब्लॉक है, ये प्रिंट करते हैं, मतलब एक बड़ा अच्छा ये प्रिंट है। दूसरा ये बनारस का क्या है, मेटल क्राफ्टिंग क्राफ्ट है, इधर दिख रहा है आपको। बरेली का है बम्बू क्राफ्ट, ये देख लीजिए जिससे चेयर वेयर बन रही है। थारू एम्ब्रॉयडरी है। बरेली का जारी जरदोई है, साड़ी में डिजाइन मिलती है या तो कालीन में मिलती है। बनारस का तिरंगा बर्फी है, रिसेंटली मिला था इसको 2023 से। ये सबको अभी अभी मिला है, 2024 में मिला है। सबसे ज्यादा जीआई टैग कौन से स्टेट में, जरूर मुझे कमेंट करके बताना। आसाम का भी आप देख सकते हो, यहीं पे मेंशन है, मेरे बताने से अच्छा आप देख लीजिए, ठीक है। सेम चीज अंडमान निकोबार का इस साल जिनको जिनको मिला उनके बारे में यहाँ पे दिया, ठीक है। चलिए अब न्यू क्या हो गया कि न्यू फ्लैग इनिशिएट हुआ था, और लेडी एक जस्टिस लेडी है, दिखा देता हूँ मैं आपको, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये देख लिए सॉरी। तो लेडी जस्टिस जो थी, यहाँ पे आप उनका फोटो देख सकते हो। ये रोम साम्राज्य की है, रोम डायनेस्टी थी उनकी थी ये इंडियन डायनेस्टी की है, इंडिया की है। यहाँ पे इनकी आंख में पट्टी है, यहाँ पे इंडिया की जो अडॉप्ट किया, यहाँ पे उनकी पट्टी नहीं है। यहाँ पे उनके हाथ में बुक है जो इंडियन है, और जो रोम की थी उनके हाथ में तलवार था, ठीक है। मालूम नहीं अंधी होकर कैसे लड़ेगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट है सबका, समझा दिया आपको। बस नई लेडी जो अडॉप्ट हुई है वो यही है, ओके। बस इसके बारे में तो कहाँ से लिया था मैंने बता दिया, रोम डायनेस्टी से लिया था। चलिए नए फ्लैग के ऊपर चलते हैं। देखिए फ्लैग देख लीजिए, कौन सा कलर है, ब्लू कलर है। सबसे पहली बात है, नीचे क्या लिखा है, यतो धर्मस्तो जयसे, मतलब जहां धर्म होगी वहीं जीत होगी, ठीक है। वेयर देयर इज अ धर्म देयर इज द विक्ट्री, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिस्टोरिकल वीकेंड के इवेंट्स के ऊपर चलते हैं। वैकोम सत्याग्रह हुआ है, कब हुआ था, 1924 में। ये क्या था, टेम्पल एंट्री के लिए था। किसने किया था, जैसे सबको एक तो नाम बहुत अच्छे से उन्होंने, ईवी रामास्वामी नायकर। तो 1934 में अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास, जब गांधी जी ने पैक्ट कर लिया था, जो वैकोम एरिया था वहां पे पैक्ट कर लिया था वहां के कमिश्नर के साथ कि अब ऐसा ऐसा होगा। तो अब ये जो ईवी रमन जो स्वामी थे, उन्होंने गांधी जी के अगेंस्ट चले गए कि बोले आपने जो पैक्ट किया वो सिर्फ कुछ टेम्पल के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ना कि पूरे टेम्पल के ऊपर अप्लाई हो पा रहा है। तो आप ऐसा कुछ करते जिसमें सबके लिए इम्प्लीमेंट हो पाता। तो वहां से गांधी जी में और नायकर जी में एक रिफ्ट क्रिएट हो गया था, ठीक है। इसी के बारे में आगे बताया भी है। कुछ जो इंपॉर्टेंट इसके अंदर पर्सनैलिटी से उनके नाम देख लेते हैं। सर्वकोना कांग्रेस कमेटी लीड बाय द टीके माधवन ने किया था, जिन्होंने ये लॉन्च करने की बात कही थी। 1923 में सेशन हुआ था काकीनाडा में, वहां पे इस चीज को लॉन्च करने के लिए पूरी बात हो गई थी, ठीक है ना। बाकी फैक्ट्स आपके सामने दिख रहा है, मैं फटाफट से आपको फैक्ट्स बताते जा रहा हूँ, आप बस सुनते रहिए। आपका ये वैकुंठ सत्याग्रह हो गया, ठीक है। देखिए कब वापस लिया था, ये था 1925 में, सॉरी 1933 बोला था, 1925 में विड्रॉ कर लिया था। वहां के जो गवर्नर थे, जो गांधी और WH पिट है, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ, फिर बाद में खत्म हो गया। कैसे रिफ्ट क्रिएट हुई वो यहाँ पे आगे लिखा है पूरा, वो आप देख ली सकते हो। और एक क्रोनोलॉजी याद रखिए। देखिए 1873 में क्या हुआ था, सत्यशोधक मूवमेंट ज्योतिबाई फुले ने किया था। क्यों किया था ये आपको पता है। जस्टिस पार्टी मूवमेंट है, ये TN नायर है, फिर त्यागराज है, और CN बदुलाई है, ठीक है। बस इनके नाम याद रखना। 1924 में डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट था, किसने किया था, BR अम्बेडकर। ये याद रखना, गांधी का नाम दे देते हैं बहुत बार। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ईवी रामास्वामी नायकर थे, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। HRA कब बना, कौन से स्टेट में बना, और इसको स्टैब्लिश करने वाला कौन था। और दूसरा HRA कब बना, कहां से बना, और ये किससे इंस्पायरेशन लिया था बनने का, ठीक है। ये जरूर याद रखना किससे इंस्पायरेशन लिया था, क्योंकि एज इट इज पूछ सकता है, इस बार न्यूज में था इसके लिए। तो क्यों ये न्यूज में था,
ये था अपने काकोरी कॉन्स्पिरेसी के लिए, ठीक है। काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी हुई थी ना, काकोरी कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। तो कॉन्स्पिरेसी हुई थी जिसमें बहुत सारे लोग को अरेस्ट किए थे। डेथ सेंटेंस किसको किसको मिला था, किसको किसको नहीं मिला था, इसके बारे में देख लीजिए। देखिए, बिस्मिल्लाह जी को, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र नाथ लहरी और ठाकुर रोशन सिंह को, इनको सबको डेथ सेंटेंस मिला और बाकी सबको लॉन्ग टर्म्स इम्प्रीजमेंट मिला था। इसमें से एक सबसे फेमस पर्सनैलिटी थी जतिन दास, जिन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी और 63 डेज तक उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया था। मतलब 63 दिन तक उन्होंने खाना नहीं खाया। सोच सकते हो, इधर एक दिन ना मिले, 2 दिन ना मिले तो इधर उल्टी निकल आती है। उन्होंने 63 दिन तक नहीं खाया, सोचने वाली बात है। फिर उसके बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी को शहीद हुए। चलिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इसको स्किप कर रहा हूँ, बाकी मैंने हाईलाइट कर दिया, आप पॉज करके अच्छे से देख लीजिए, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये था कि इंडिया हमेशा से नेल्सन मंडाला को सपोर्ट करता था। उसके पीछे रीजन था कि रेसिज्म को खत्म करने के लिए, और एज ए इंडियन बहुत सारे ब्रिटिश एम्पायर के थ्रू पे वहां पे लेके गए थे एज ए बॉन्डेड लेबर के तौर पे। तो वहां पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता था। आप गांधी जी के इसके एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो, जब उनको ट्रेन से बाहर बाहर भगा दिया था। ठीक है, चलिए, अदर इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन से? संथाल रिवॉल्ट कब हुआ था? ये 1856 में और 1855 से 56 के बीच में हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था? ये राजमल्ला हिल। अब बताइए राजमल्ला हिल कहाँ पे, मुझे जरूर बताना। इसमें आपको ये तो पता है, सीधू थे, कान्हो थे, चांद थे, बैरवे थे, ये तो सबको याद रहेगा। मगर औरत कौन सी थी, जो भी लड़की थी, ये याद रखिए। एक तो फूलो थी, एक झानो थी, ये जरूर याद रखना, डेफिनेटली आ सकता है ये। ठीक है, संथाल ये परगना टेनेंसी एक्ट आया 1876 में, क्योंकि संथाल एक्ट सक्सेसफुल हो गया। संथाल क्यों बना था, इसके पहले हो मुंडा रिबोलियन क्या था, इसके बारे में मुझे जरूर बताना। उड़ीसा फेमिन के ऊपर बात करते हैं, जो कि 1866 की बात है, आया था। अब इसके बारे में आप कुछ फैक्ट्स देख सकते हैं, इसके बारे में बताना कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, मुझे लगता है पूछेगा। बैटल ऑफ सागरिया, ठीक है, 1897 ब्रिटिश राज के बीच में हुआ था और अफरीदी और ओजाकी ट्राइब के बीच में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे सिख की कुछ इन्फ्लेंट्री थी जो लड़ाई कर रही थी, और यहाँ पे 8,000 सोल्जर जो लड़ाई कर रहे थे। उसके बाद उनकी सबकी अपॉर्चुनिटी हुई, बस ये इसलिए न्यूज में था, ये ईयर बस आप याद रखना। चलिए, कुछ फेस्टिवल जो थे न्यूज में थे उसको देख लीजिए। क्या है? एक तो है बितिया जीवित पुतिका फेस्टिवल, कहाँ कहाँ पे? बिहार में होता है, झारखंड में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, मध्य प्रदेश में होता है। फिर भोग, रंगोली, बिहू, बिहू डांस तो पता ही आपको, असम है। कर्मा फेस्टिवल, ये भी याद ही है आपको, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, यूपी में नहीं होता। गुड़ी पावड़ा तो महाराष्ट्र और गोवा में होता है, महाराष्ट्रियों का त्योहार है, और ये सब न्यू ईयर के त्योहार है। अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। इसके बारे में मैंने आपको हाईलाइट करके दिखा दिया, देख लीजिए। ठीक है, देखिए ये लगभग छठ जैसा दिखता है, मगर छठ है नहीं, इस चीज को बस याद रखना। स्पोर्ट्स का वैसे ज्यादा पूछता नहीं, तब भी हम ओलंपिक के ऊपर तो बात कर लेते हैं। इंडिया ने ओलंपिक में कितना मेडल जीता, जरूर मुझे कमेंट करके बताना देखने से पहले, और गोल्ड कितना जीता है। 48 टोक्यो ओलंपिक हुआ, 71 पेरिस ओलंपिक हुआ। ठीक है, अब ये इंडिया ने कितने मेडल जीते? 6 मेडल जीते, एक भी गोल्ड नहीं था। 1 सिल्वर है, 5 ब्रॉन्ज है, 7 टोक्यो में जीता था, तो समझ सकते हो 7 टोक्यो में था। एक गोल्ड भी था जिसमें से नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक के मस्त मारा था, जिसको जेवलिन थ्रो बोलते हैं। पेरिस वाज स्टिल इंडिया थर्ड बेस्ट ओलंपिक परफॉर्मेंस है। पैरा ओलंपिक के बारे में मालूम नहीं क्यों नहीं लिखा, मगर पैरा ओलंपिक में इंडिया ने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया था और बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। ठीक है, ओलंपिक के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 1896 में स्टार्ट हो गया था एथेंस में, ग्रीस का एक ये त्योहार था, पूरा फेस्टिवल के तौर पे बनाया गया। मोटो क्या था? फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर था। इसका फ्लैग जो था 1920 में अडॉप्ट किया था, जो कि इसके जो स्टार है वो बताते हैं 5 पार्ट ऑफ द वर्ल्ड को बताते हैं, वर्ल्ड को, एशिया बाकी सबको। ओलंपिक फ्लैम रहती है जिसको सब लेके दौड़ते हैं, जिसको ओलंपिक टॉर्च बोलते हैं, टॉर्च रिले। ठीक है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। एक चीज ये बस याद रख लेना ओलंपिक के बारे में, ओलंपिक जो था 1900 में पेरिस में सबसे फर्स्ट टाइम पे पार्टिसिपेट हुए थे, जिसमें एग्लो इंडियन नॉर्मल पिच पार्टिसिपेट किए थे। फिर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बना 1927 में, विद सर धूपजी टाटा एंड प्रेसिडेंट, इन्होंने इनके प्रेसिडेंट बनकर इन्होंने लॉन्च किया। ठीक है, सॉरी हाँ दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ओलंपिक ऑर्डर क्या होता है, जिसको किसको मिला था ओलंपिक ऑर्डर? अभिनव बिंद्रा को मिला था। इन्होंने इंडिया के लिए गोल्ड सिक्योर किया था किसमें? 10 मीटर एयर राइफल में, पिस्टल में नहीं, राइफल में। ठीक है, चलिए कॉमनवेल्थ गेम के ऊपर चलते हैं। कॉमनवेल्थ 2026 का कहाँ पे होना है? ग्लासगो में। अब बताइए अपकमिंग जो ओलंपिक होने वाला है वो कौन से स्टेट में होने वाला है, कौन सी कंट्री में होने वाला है? ठीक, जरूर मुझे बताना। तो पहला जो फेस्टिवल होता है कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट हुआ था जिसमें DK गुकेश जीते थे, इंटरनेशनल था, फीडे कैंडिडेट ने। 45th चेस ओलंपियाड हुआ था। 45th कहाँ पे हुआ था? या मुझे ये रहा, बोध गया हंगरी में, दिख गया, तब क्या बताऊँ तुमसे, क्या पूछना फिर। ठीक है, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हुई थी सिंगापुर में। इसके पहले कहाँ पे? तो इंडिया में, चाइना, अरे चेन्नई में। इंडिया का पार्ट चाइना को बना दिया, चाइना को इंडिया का पार्ट बना दिया, बोलो। T20 तो सबको पता है भाई, क्या ही बताओ। बस इसमें एक ही इंपॉर्टेंट है, ये वाले में इंपॉर्टेंट प्लेस के ऊपर से हम देख लेते हैं। पोर्ट ब्लेयर का जो नाम है वो चेंज करके हो गया था श्री विजयपुरम, बस ये याद रखना। कुछ और 2-3 पॉइंट है। अंडमान निकोबार से सबसे पास में कौन सा स्टेट है, ये जरूर याद रखना। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं हम। वर्ल्ड हेरिटेज ट्रांस ह्यूमन इनिशिएटिव, इसके बारे में बस कुछ है नहीं है, बस इतना देख लीजिए बस। मतलब ये सब तो ऐसे है कि हाई टॉपिक्स भी नहीं थे, मैंने बस पढ़ा दिया। यूनेस्को माओ एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर, ठीक है। 10th मीटिंग ऑफ द मेमोरी ऑफ अ वर्ल्ड कमिटी फॉर द एशिया एंड द पैसिफिक हेल्ड इन उल्बातांग मंगोलिया, बस इतना याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है बस, बाकी कुछ भी नहीं। स्टेब्लिश 1922 में हुआ था, ठीक है, वो हो जाएगा। साहित्य अकादमी, इसके बारे में पूछ सकता है, इसके बारे में इसके हिस्ट्री के ऊपर पूछ सकता है। कब स्टैब्लिश हुआ था? 1954 में। कौन से एक्ट के थ्रू पे? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के थ्रू पे। किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर। कितने लैंग्वेज के ऊपर काम करता है? 24 लैंग्वेज में। 22 शेड्यूल लैंग्वेज है, 8 जो इसके अंदर बाकी राजस्थानी भी ऐड किया गया, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल अभिधम्मा दिवस कब बनाया जाता है, कहाँ पे मनाया गया, और इसके पहले कहाँ मनाया गया था, ये देख लेना, ठीक है। अभय मुद्रा, अभय मुद्रा आपको ये बताता है कि कितना एक आदमी चिल है। चिल है मतलब एकदम शांत है, ना तो खुश है, ना तो वो दुख है, ना तो फियर फील कर रहा है, ना तो जॉयमेंट फील कर रहा है, ठीक है। कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट, ठीक है, ये कहाँ पे आया था? 46 वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, मैंने पहले ही पढ़ा चुका हूँ इसके ऊपर। कोई 2 कंट्री बैठ के एक साथ में ट्रीटी करती है कि भाई अब हमारा हिस्टोरिकल जितना भी मॉन्यूमेंट्स आप डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे ना, मैं आपका करूंगा। हम लोग एक दूसरे के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को एक्सचेंज भी करेंगे। अगर आपकी कंट्री का मेरे पास है कुछ, आपकी कंट्री का मेरे पास है कुछ, तो दोनों एक्सचेंज कर लेंगे, बस यही है। ये मैंने पढ़ा भी चुका हूँ पहले ही लेक्चर में। वर्ल्ड सेलिब्रेट 10th इंटरनेशनल योगा डे। इंटरनेशनल योगा डे कब बनाया था? 21 जून को। 21 जून और किस लिए फेमस है? समर सोलिस्टर के लिए। समर सोलिस्टर क्या होता है? नहीं पता तो जाके शिवन सर का लेक्चर देखिए ज्योग्राफी का। फ्लैग कोड देख लीजिए, फ्लैग कोड ये रहा। इंडिया ने फ्लैग कोड नया लिया, आप कोई भी अपने घर के बाहर लगा सकता है, कभी भी लगा सकता है, कितने टाइम के लिए भी लगा सकता है। यहाँ पे ये अमेंडमेंट हुआ था, बस उसी के बारे में बात हुई है। नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को, बस इतना याद रखिए। स्टेट पीसेस वाले तो स्पेशली कब से स्टार्ट, देखिए ये जो एक स्वदेशी मूवमेंट से स्टार्ट हुआ था 7 अगस्त 1901। अब मुझे ये बताइए स्वदेशी मूवमेंट से सबसे ज्यादा इंस्पायर होकर किसने आर्य समाज बनाया था, उनका नाम मुझे बताना। इंडिया में सब सिल्क पाए जाते हैं, मलबरी भी पाया जाता है, एरी भी पाया जाता है, ट्रॉपिकल और टेम्परेट तसार भी पाया जाता है, और मूंगा भी पाया जाता है। अब ये बताइए सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है और कहाँ पे पाया जाता है, कौन सा स्टेट इसका प्रोडक्शन करता है? डेनिस सोवन क्या था? ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मतलब आप मार्क कर लीजिए और उसको पढ़ जरूर लेना, हाईलाइट किया हूं मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जरूर पढ़ लेना। बंगाल गेजेट क्या है? बंगाल गेजेट है आपका फर्स्ट न्यूज़पेपर है, ठीक है, इंडिया का फर्स्ट न्यूज़पेपर था। किसने लगा था? अगस्तिन हिक्की ने। क्या था ये? इंडिया फर्स्ट प्रिंटेड न्यूज़पेपर था, बस हो गया। इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड होता रहता है, 4 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर जीते हैं, 1 ऑनरेबल मेंशन जीता गया, बस इंडिया ने जीता इतना, ठीक है। वर्ल्ड, इससे ये बताइए मुझे, ये इंटरनेशनल मैथमेटिक ओलंपियाड में कौन सा स्टेम करके एक स्कीम याद है? जिसको पता है वो कमेंट करके जरूर बताए मुझे, स्टेम स्कीम क्या होती है। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कैलेंडर डिस्कवर हुआ है, अभी इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट, हमारे लोग अपना ओल्डेस्ट बता रहे हैं, टर्की में डिस्कवर हुआ है, बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए छोड़ दो।
देखिए वेविंग स्टाइल ऑफ इंडिया ये अपने हिसाब से देख लेना, मैं सिर्फ बता रहा हूँ क्या है। ये हार्वेस्ट फेस्टिवल भी ठीक है, तो आप देख ही लोगे। रीजनल ईयर ये हटा दीजिए, मैं जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो बताता हूँ आपको। एडिक्ट, ठीक है, ये आपके एंशियंट हिस्ट्री में आ जाएगा, देख लोगे तो बहुत अच्छी है। स्पेशली ये 7 पिलर्स हो गए, रॉक एडिक्ट माइनस हो गए। इवन इसको सबको याद कर लेना, मैं ये बोलूंगा जितने भी ये 14 मेजर प्रिडिक्ट हैं रॉक एडिक्ट, इसको जरूर याद कर लेना। डेफिनेटली इसमें से एक क्वेश्चन पूछेगा कि अशोका ने कौन से एडिक्ट में जानवरों को काटने से, काउ स्लॉटर या स्लॉटर को रोक दिया था, मांस खाना कहाँ पे मना कर दिया, मतलब मीट ईटिंग मना कर दी थी, इस चीज में ऐसे करके पूछ लेता है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना इसको, मैंने एक तरीका बता दिया आपको, इस तरीके से पूछा जा सकता है। हिस्टोरिकल पोर्ट्स ये जरूर देख लेना, ये भी कौन कौन से पोर्ट किसे, स्पेशली चोला चालुक्य इस बार न्यूज में भी रहे। एक वर्ल्ड हेरिटेज के साइड में मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगा, ऑल्दो ये तो आप देखोगे ही। सबसे ज्यादा कहाँ पे, सबसे कम कहाँ पे, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कहाँ पे, पूरी कौन से कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा है, इस तरीके से आप सर्च करना इंटरनेट पे, और इससे आपको बहुत बड़ा आउटपुट भी मिलेगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और अभी रिसेंटली इंडिया में कौन कौन सी हेरिटेज साइट बनी है और कितनी टोटल हेरिटेज साइट्स है, ठीक है, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही था। आज से आपका कल्चर खत्म हो गया। चलिए दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।